मामला हुआ है, जिस तरह से टेररिस्ट के द्वारा जो हत्याएं हुई है, क्या लगता है सर कि इसमें सरकार फेल नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी निंदनीय है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उस पे कड़ी सजा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि हमारे नेता प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और बिहार से ऐलान करते हैं सर, क्या मकसद है? क्या राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव को लेकर के? देखिए, वो हर वक्त चुनाव मोड में होते हैं। अब इतनी बड़ी घटना हो गई, उनको कहीं और होना चाहिए था। एक सर के बदले 10 सर की बात करने वाले को तो उस रणनीति पे होना चाहिए था। जाति पुष्कर क्यों अत्याचार किया जाता और वही मैं कह रहा हूं कि लेकिन जो भारतीय हैं, जो जाति के नाम पे अत्याचार और शोषण कर रहे हैं, जिस दिन इस पर कड़ी से कड़ी सजा होगी, ये खत्म होगा। है? जनता की आवाज चैनल खबर, अभी हम मौजूदा जगह आजाद समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद सर हैं। कुछ बातों को लेकर के विशेष चर्चा होगी। जी, स्वागत है आपका। बहुत स्वागत, आपके दर्शकों का भी अभिनंदन, स्वागत। लगातार सर एक इस समय जो पहलगामा में जो मामला हुआ है, जिस तरह से टेररिस्ट के द्वारा जो हत्याएं हुई है, क्या लगता है सर कि इसमें सरकार फेल नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी निंदनीय है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उस पे कड़ी सजा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सवाल खड़े किए हैं कि भारत में जब नोट की बंदी की गई तो उसमें कहा गया कि टेररिज्म खत्म हो जाएगा भारत से, टेररिस्ट की कमर तोड़ दिया गया। दूसरी बात, जम्मू और कश्मीर जो है वो केंद्र शासित राज्य है, तो इसकी जिम्मेदारी अभी तक केंद्र में किसी भी व्यक्ति ने लेकर इस्तीफा नहीं दिया। वहीं आप देखें कि प्रधानमंत्री चुनावी रैली में बिहार आए ठीक 2 दिन बाद, तो वो कितना सीरियस है ये भारत की जनता जरूर महसूस कर रही है कि इतनी बड़ी घटना जिसमें 28 लोग मारे गए, जिसमें नवविवाहित लोग भी थे। लेकिन वहीं कुछ चीज़ें ये है कि जिस तरह से भारत का मीडिया एक धर्म विशेष के खिलाफ प्रचार करने लगा। कहा जा रहा है सर कि वहाँ कलमा पढ़वाया जा रहा था और धर्म पूछकर गोली चलाई जा रही थी। कहाँ तक हकीकत होगा सर इस तरह का जो मैं बातें वही कही कह जा रहा हूँ कि पहले तो उन्हें ये समझना चाहिए कि आपदा में अफसर नहीं ढूंढे जाते। वो जिस तरह से इस आपदा में आईटी उनकी टीम जो भाजपा की थी, वो जिस तरह का वो चला रही थी, लेकिन वो इस तरह से बेकार हुआ कि वहीं के जो टूरिस्ट गए हुए थे उन लोगों के बयान आने शुरू हो गए कि जो भारतीय मुस्लिम हैं, जो कश्मीर के मुसलमान हैं, वो उनकी मदद में थे। और सैयद शहीद जो वहाँ शहीद हुए, टेररिस्ट का बंदूक छीनने का प्रयास किया उन्होंने और अपने गैर धर्म के टूरिस्ट को बचाने के लिए, और वो व्यक्ति शहीद हो गया। तो ऐसे में जो नफरत फैलाने की रणनीति और राजनीति, एक इनका विधायक भाजपा का मस्जिद के बाहर चला गया, इनका एक विधायक महाराष्ट्र का ये कहता है कि तुम समान धर्म पूछकर खरीदो। तो उन मानसिकता के लोगों से मेरा ये सवाल है कि तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि मुस्लिम जो भारत के हैं वो भारतीय हैं और भारतीय इस देश के लिए समर्पित है। अगर समर्पित नहीं होता तो अब्दुल हमीद पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ते हुए शहीद नहीं होते। टैंकर के सामने खड़े होने वाला व्यक्ति मुसलमान, वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा नहीं होता। तो इन चीज़ों को समझना होगा। और ये मैं जानता हूँ कि नफरत फैलाने वाले बहुजन समाज को अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम डीएनए के भाई हैं। हम एक समाज, एक दर्द और एक हम मजलूम हैं, और मजलूम का जो रिश्ता होता है वो जालिम नहीं तोड़ सकता। प्रधानमंत्री बिहार आते हैं और बिहार से ऐलान करते हैं सर, क्या मकसद है? क्या राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव को लेकर के? देखिए, वो हर वक्त चुनाव मोड में होते हैं। अब इतनी बड़ी घटना हो गई, उनको कहीं और होना चाहिए था।
एक सर के बदले 10 सर की बात करने वाले को तो उस रणनीति पे होना चाहिए था। और ऐसे देखें तो नैतिकता के आधार पे, चूंकि उन्होंने कहा था कि नोटबंदी में टेररिज्म की कमर टूट जाएगी, केंद्र शासित होगा तो जो बचे कुचे हैं वो टेररिस्ट चले जाएंगे, तो फिर भी ऐसी घटना हुई तो उनको नैतिकता आधार पे तो पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके डिफेंस मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। तो ये तो बेशर्म लोग हैं, ये इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि इनके तंत्र यंत्र जो है वो आप देखें कि जिस तरह से नफरत इसमें भी फैलाने का प्रयास किया, ये बड़ी निंदा, जितनी कड़ी निंदा हो सके वो मैं ये जरूर। चूक कहाँ हुई है सर इस पे लेकर के? चूक जो हुई है, मैं एक वीडियो देख रहा था जब ये मुख्यमंत्री थे और विपक्ष में थे, तो ये कह रहे थे कि बॉर्डर आपका, आर्मी आपकी, तो ये लोग आते कैसे हैं? तो इसका जवाब मैं चाहता हूं कि उस वक्त के पूर्व मुख्यमंत्री जो आज प्रधानमंत्री वो खुद जवाब दें, और इसके जवाब पूरा भारत चाहता है। 2025 के चुनाव बिहार में क्या फिर हिंदू राजनीति की मुद्दा से चुनाव लड़ी जाएगी कि और कोई मुद्दा होगा इनके साथ? नहीं, इनके मुद्दे बिहार की मिट्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी किसी भी हालत में। बिहार की जो मिट्टी है, जो आत्मा है, जो बिहार के लोग हैं, जो बिहारी, जो मजदूर, किसान, बहुजन समाज है 85 का, जो धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट हैं, वो सब जानते हैं कि नफरत की राजनीति बिहार ने कभी एक्सेप्ट नहीं की। वरना आप देखें कि बिहार में ये पीछे की सीट पर नहीं बैठे होते, इनका बस चलता तो आगे की सीट पर जरूर किसी तरह षड्यंत्र करके, सूटकेस भेज के, अडानी अंबानी के माध्यम से वो सीट ले चुके होते। तो भविष्य बिहार में उनका अच्छा नहीं है। और यही नहीं कि बहुजन पूरा समाज जो है, जो अनुसूचित जाति जनजाति है, पिछड़ा समाज है, मुस्लिम समाज है, ये जानता है कि नीतीश की बारी खत्म हो चुकी है। अगर नीतीश के चेहरे पे ये चुनाव भी लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री ये भाजपा का बनाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो भाजपा जेडीयू से भी जो सेकुलर लोग हैं वो दूरी बनाएंगे। और आप देखें कि जिस तरह से वक्फ एक्ट पास कर दिया गया, अनुच्छेद 15, 25, 26 सबका उल्लंघन किया, धार्मिक आज़ादी को छीनने का प्रयास किया। अच्छा, अब ये भी समझना है कि वक्फ के एक्ट लाया क्यों गया? क्योंकि वक्फ पे चल रहे कॉलेज, अस्पताल, लाइब्रेरी, इससे फ़ायदा कौन उठा रहा था? फ़ायदा सिर्फ मुसलमान तो 18-20% ही उठा सकते हैं। बाकी के जो लोग थे, इसका आप सर्वे करें, आप पत्रकार हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप सर्वे भी करें उन कॉलेजेस में पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दर्द पेट में है तो इसी बात का है। तो वो चाहते हैं यूज़र बाय जिसका कागज़ नहीं वो सरकारी हो जाए। तो पहली बात, सरकार जो है वो धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों की संपत्ति को लूटना चाहती है। तो ये भी संविधान और इतिहास याद रखेगा, बिहार याद रखेगा, बिहार का एक एक व्यक्ति याद रखेगा। तो बिहार भाजपा के लिए नहीं है। बिहार जो सेकुलर समाज है, जो निष्पक्ष समाज है, जो शोषित वंचित को लेकर चलने का प्रयास करेगा, बिहार उसको ही चलेगा। क्या होगा आजाद समाज पार्टी 2025 के चुनाव में, क्या करेंगे? आज़ाद समाज पार्टी क्या, बार बार आप देख रहे हैं कि जनसभाएं में सैलाब आ रहा है। इसका मतलब है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को बिहार की भी जो 85 समाज है, जो शोषित वंचित समाज है, वो अपना नेता मान चुकी है। और उनके नेतृत्व में मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि लालू जी के पास इस बार जिन नहीं है, जिन आज़ाद समाज पार्टी का निकलेगा। और आज़ाद समाज पार्टी के बगैर मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई सरकार बन पाए। और सवाल हो रहा है यहाँ पर जिस तरह से पहलगाम में धर्म पूछकर जो हत्या की गई है और लगातार जाति का भी जो है, जाति पूछकर भी लोग मारपीट करते हैं, तो क्या डिफरेंट है इसमें? नहीं, बहुत डिफरेंट है ना। अगर टेररिज्म कोई भी हो, अंदर हो या बाहर हो, सभी खतरनाक है। सजा सबके लिए होनी चाहिए। उनके लिए भी जो बॉर्डर पार करके आए, हमारे भारतीय भाई बहनों पे अंधाधुंध गोलियां चलवाए, उन्हें भी फांसी की सजा हो या जितनी कड़ी सजा हो सके और जितनी कार्रवाई हो उस देश पे, वो होनी चाहिए। चूंकि भारत में इस तरह की जगह नहीं है। भारतीय स्वभाव से ना हम किसी पर अत्याचार शोषण करते और ना हम अत्याचार शोषण जाति पूछकर क्यों अत्याचार किया जाता है? और वही मैं कह रहा हूँ कि लेकिन जो भारतीय हैं, जो जाति के नाम पे अत्याचार और शोषण कर रहे हैं, जिस दिन इस पर कड़ी से कड़ी सजा होगी, ये खत्म होगा
और ये तभी हो पाएगा जब बहुजन विचारधारा से आया हुआ कोई नेता इस देश का नेतृत्व करेगा, तभी ये संभव है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी तेजी से बढ़ रही है, वो दिन दूर नहीं जब बाबा साहब का सपना हम साकार करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे थे किस तरह से आजाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बातों को रखी। तमाम बातों को रखते हुए उन्होंने कहा कि फिर में जिस तरह से जो टेररिस्ट जो वहाँ पे हत्याएं हुई है, टेररिस्ट के द्वारा वहाँ पे जिस तरह से लोग शहीद हुए हैं, उसके बारे में सीधे कहा कि धर्म पूछकर और जाति पूछकर अत्याचार करने वाले दोनों ही आतंकवादी है। इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।